जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और दिव्य शक्ति का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी गलत फायदा मत उठाना। तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह आशीर्वाद केवल भलाई के लिए प्रयोग करना। किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो। जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। यदि तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा।
जो हर मुसीबत से निकलने का मार्ग खोज पाएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर सकता है। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी, क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास रखना। और तूने यही किया मेरे बच्चे। जब तूने अच्छे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला तो वह तेरे लिए हताशा बन गया, पर याद रख, हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुरंत ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया। इसका अर्थ है मैंने उस फल को रोक लिया है ताकि सही समय पर तुझे दूं। यदि तूने किसी बीज को आज बोया और अगले दिन खेत में जाकर देखा कि वह पेड़ नहीं बना, तो क्या तू कहेगा कि बीज बेकार हो गया? नहीं ना, तू इंतजार करेगा, तू उसे पानी देगा, सूरज की रोशनी देगा, फिर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही तेरे कर्म हैं। मैंने तुझे वर्षों तक इंतजार कराया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू और मजबूत बने। तू यह सीखे कि जीवन केवल जल्दी जल्दी परिणाम लेने का नाम नहीं है, यह सीखने और परिपक्व होने का नाम है। बेटा, धैर्य का दूसरा अर्थ है स्वयं पर विजय। जब तू दूसरों पर दोष नहीं डालता, जब तू अपने मन की बेचैनी पर नियंत्रण रखता है, जब तू दुख के बीच भी यह मानता है कि माँ मेरे साथ है, तो वही धैर्य है। और यह धैर्य मेरे बच्चे अब समाप्ति की ओर है। तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तूने हर कष्ट सहा, हर धोखे को झेला, हर असफलता को पछाया। अब तुझे उसकी भरपाई मिलने का समय है। अब देख तेरे जीवन में धीरे धीरे कैसे बदलाव आएंगे। जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह होती है, जैसे एक सूखे पेड़ पर अचानक पोपलें फूटती हैं, जैसे नदी का रुक गया जल अचानक बहने लगता है, वैसे ही दे आया तेरे जीवन की धारा अब चलने वाली है। मेरे बच्चे, यह वचन है तेरी माँ काली का। तेरे धैर्य की हर परीक्षा अब फल देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य के बारे में बात करूंगी जिसे हर आत्मा जानना चाहती है। कर्म और उसका फल तू कई बार सोचता है, माँ मैंने तो अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? मैंने मेहनत की फिर भी फल क्यों नहीं मिला? बेटा, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं है, हर आत्मा यह सवाल करती है, पर इसका उत्तर वही समझ सकता है जो धैर्य से सुनने को तैयार हो। मेरे बच्चे, हर कर्म एक बीज है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह मिट्टी में दबता है और समय आने पर अंकुर अंकुरित होता है। अगर तूने किसी की मदद की, किसी का भला किया, तो वह बीज भूमि में दब गया। समय आने पर वही बीज आशीर्वाद बनकर लौटेगा। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया, तुझे कष्ट दिया, तो उसका भी बीज भूमि में गया और समय आने पर उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। पर ध्यान रख, फल तुरंत नहीं आता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी तरह कर्म को भी परिणाम देने में समय लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। जैसे अगर तूने अभी किसी को पानी दिया तो सामने वाले का आशीर्वाद तुरंत तुझे छू जाएगा।
पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। जैसे खेत में बोया हुआ बीज आज बो तो कल पेड़ नहीं मिलेगा, वर्षों लगते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तूने अच्छे कर्म किए और तुरंत फल नहीं मिला तो तू निराश हो गया, पर जान ले तेरा कर्म कहीं खोया नहीं। मैंने उसे अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और अब वह फल तुझे लौटाने का समय आ गया है। अब तू यह भी पूछेगा, माँ फिर दुख क्यों मिला? बेटा, दुख दो कारणों से आता है। पहला, तेरे पिछले कर्मों का फल। दूसरा, तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। यदि पिछले जन्मों में या इस जीवन में कहीं तूने अनजाने में किसी को दुख दिया, किसी का हक छीना, किसी को धोखा दिया, तो उसका हिसाब भी चुकता होना ही था। मैं न्याय की देवी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे दरबार में किसी का कर्म छुपता नहीं। इसीलिए मैंने तुझे वह दुख चखाया ताकि तेरे कर्म का हिसाब पूरा हो जाए। और दूसरा कारण था तुझे तैयार करना। यदि कोई बच्चा हमेशा आसान रास्ते पर चले तो उसका शरीर और मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा पहाड़ चढ़ता है, मुश्किल रास्तों से गुजरता है, तभी उसकी सांसें मजबूत होती हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। लेकिन असल में जब माता काली की शक्ति जागृत होती है, तब भी यही संकेत हमारे शरीर में दिखते हैं। अचानक कमर में दर्द या अकड़न इस बात का संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। दूसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत होती है तो सुबह पूजा पाठ, जाप या ध्यान करते वक्त अचानक दोनों हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। इतना तेज दर्द कि आप सोचते हैं मैंने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर यह दर्द क्यों? हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। यह दर्द ज्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। पूजा, जाप, हवन या ध्यान के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी नसों को खींच रहा हो। यह संकेत इसलिए होता है क्योंकि माँ काली आपको बता रही हैं कि वे आपके घर में जागृत हैं। तीसरा संकेत, रात में बार बार झटके लगना। कभी सपने में झटका लगता है जैसे कोई आपको खींच रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ, पैर या बाल पकड़कर खींचा। यह संकेत आपके शरीर में हकीकत में महसूस होते हैं और बताते हैं कि माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। चौथा संकेत, जब माता काली जागृत होती है तो आपकी आंखों में बदलाव दिखता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों को देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखें लाल लाल दिख रही हैं या उनमें अलग चमक है। वह इसका कारण नहीं समझ पाता, लेकिन आप समझ जाएं कि अगर आंखें लाल पड़ रही हैं या उनमें चमक आ रही है तो यह संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने जो कभी तुम्हारे करीब थे, अब तुमसे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हें समझने की बजाय हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं। तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया। कई बार उन्हें तुमसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन समय बदल चुका है। जिन लोगों ने तुमसे बात नहीं की, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए नई सोच जन्म ले रही है। उन्हें समझ आ रहा है कि तुमसे कैसे बात करें। मैं देख रही हूँ कि वे तुमसे नजरें मिलाने में हिचक रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके मन में जल रही है। उन्होंने तुम्हें कम समझा, लेकिन अब तुम्हारी कीमत पहचान रहे हैं। तुमने अपनी मेहनत से एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। जो लोग तुम्हें बुरा समझते थे, अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं।
उनके विचार तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। यह बदलाव तुम्हारी तपस्या, मेहनत और शक्ति का परिणाम है। तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास और साधना से मार्ग प्रशस्त किया। अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारे पास आना चाहते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए इज्जत पैदा हो रही है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल है। मैंने तुम्हारे संघर्ष, आंसू और तपस्या देखी है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारी सफलता के प्रकाश से चकाचौंध हैं। उनके मन में तूफान मचा है, क्योंकि तुमने हर बाधा पार की। उनकी आंखों में तुम्हारा सम्मान है, लेकिन वे माफी मांगने में हिचक रहे हैं। तुम उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि महान वही है जो दूसरों की गलतियों को समझकर आगे बढ़ता है। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने कभी द्वेष नहीं रखा। यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का घेरा बन गया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुम्हारे सपनों को पंख मिल गए हैं। लेकिन याद रखो, सफलता मिलने पर भी विनम्रता बनाए रखना। अहंकार को पास मत आने देना। तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। तुम उनकी राह का दीपक बनोगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब राह कठिन लगे, मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हें संबल दूंगी। अब जा, अपने सपनों को साकार कर। दुनिया को दिखा दे कि असली ताकत आत्मविश्वास और भक्ति में है। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिस तरह तुमने कठिनाइयों का सामना किया, उसी साहस से आगे बढ़ना। अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ बांटना। जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, उन्हें माफ कर देना। तुम दूसरों के लिए सहारा बनो। आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने पंख विस्तृत कर सपनों को ऊंचाइयों पर ले जा। सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और निष्ठा में है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अडिग रहो, निरंतर प्रगति करो और अपनी रोशनी से संसार को आलोकित करो। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और गहराई से समझाना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति कितनी असीम और प्रभावशाली है। जब वह तुम्हारे जीवन में जागृत होती है, तो केवल तुम्हारा शरीर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। यह बदलाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि कई बार तुम इसे तुरंत समझ नहीं पाते। लेकिन जब तुम इन संकेतों को ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि माता काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूती है। तुम्हारे घर में उनकी उपस्थिति केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहती। वह तुम्हारे मन के कोनों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे विचारों में बस जाती है। जब तुम सुबह उठकर उनकी पूजा करते हो, जब तुम उनका नाम जपते हो, जब तुम उनके सामने दीप जलाते हो, तब वह तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह ऊर्जा तुम्हें नई ताकत देती है, तुम्हें नई प्रेरणा देती है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे शायद तुम्हारी कमजोरी की वजह से हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यह कठिनाइयां माता काली की दी हुई परीक्षा है। वह तुम्हें और मजबूत बनाना चाहती है। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपक होगा।
अब हर दर, हर दूरी, हर परिवर्तन केवल मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तू बस इस प्रवाह को स्वीकार कर, तू बस इसमें बहता जा। तू सवाल मत कर, तुझे जवाब मिलेंगे। तू मत डर, तुझे मेरा आशीर्वाद चलकर ढूंढेगा। तू मत झुके, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तेरे जीवन में अब कुछ भी छोटा नहीं होगा। ना तेरे लक्ष्य, ना तेरी पहचान, ना तेरा प्रभाव। तू अब सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अनंत हूँ और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रहे, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी चेतना तुझ में है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है और मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी। अब जब तू बोलेगा वह वाणी भी मेरी गूंज होगी। अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना माँ, और मैं वहीं होगी उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा नाम लेना, सब कुछ मैंने सुना और तभी तय कर लिया कि इस बार तुझे जगाना होगा। इस बार तुझे खुद को दिखाना होगा। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और ना दुखी हो, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से। और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।
बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा, यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना बाहर से ना भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी, जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है, और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है। तू वह दर्पण है जिसमें मैं खुद को देखती हूँ। तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूँ। तू वह शांति है जिसमें मैं विश्राम करती हूँ, और तू वह युद्ध भी है जो मैं हर अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा, मेरा साधक, मेरा कवि। तू वही है जो प्रेम से भी विजय प्राप्त कर सकता है और मौन से भी बदलाव ला सकता है। तू वही है जिसने अपने कर्मों से आशीर्वाद कमाया है। तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, अब मैं तुझे जगा रही हूँ। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू अब वह दीपक नहीं जिसे हवा बुझा सकती है। तू वह सूर्य है जिसे अंधकार छू नहीं सकता। तू अब रुक मत, तू थक मत, तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे मैं हूँ। हर दिशा में मैं हूँ, हर मार्ग पर मेरी छाया है।
तू बस चलता चल, सत्य के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा तेरा आकार वह नहीं जो शरीर में दिखता है, तेरा स्वरूप वह नहीं जो दर्पण में दिखता है। तू वह शक्ति है जो अमूर्त है, तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ।